दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे चैनल सोशल सहायता में। दोस्तों, ये हमारी दूसरी ऐसी वीडियो है जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो बनने जा रही है एलोवेरा के ऊपर। दोस्तों, एलोवेरा क्या होता है आप देखेंगे। एलोवेरा मामा आप निकालिए जरा एलोवेरा। आप एलोवेरा को देखेंगे दोस्तों। एलोवेरा ये है जो हमारे देश में बहुत पाया जाता है। एलोवेरा ये अच्छी तरह से भी लगा नहीं है। ये एलोवेरा है दोस्तों, इसे हिंदी में ग्वारपाठा भी कहते हैं और घृत कुमारी भी कहते हैं दोस्तों। से इसका बिजनेस आजकल इसकी खेती सबसे प्रॉफिटेबल खेती में गिनी जा रही है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसकी खेती करके अच्छा खासा मुनाफा बना रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती और ज़्यादा आपको बताया एलोवेरा की खेती इसलिए सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि एलोवेरा सबसे डिमांडिंग आयुर्वेदिक फसल मानी जा रही है इस वक्त। इसकी डिमांड दोस्तों अपने देश में भी बहुत है और विदेशों में भी बहुत है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं जो हमारे देश में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रही हैं। जैसे सबसे बड़ा नाम उसमें पतंजलि का है और भी उसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि आयुर्वेदिक फसलों पर डील कर रही हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करवाती है किसानों से, ये डायरेक्ट खेतों से भी खरीदती है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे दोस्तों। फिलहाल हम एलोवेरा के बारे में बात करते हैं। एलोवेरा एक ऐसी फसल है जो कि हरी शुरुआत में जो है आप इसे लगाएंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगी, आपको दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखेगी, सूखी हुई सी दिखाई देगी आपको। कुछ दिनों तक ये ऐसी रहेगी, करीब 20 दिन तक ये आपको ऐसी दिखाई देगी, पीली पड़ती जाएगी, फिर थोड़ी लाल सी पड़ जाएगी। लेकिन उसके बाद आपको इसमें नियमित तौर पर पानी देना है, थोड़ा थोड़ा करके। इसकी स्प्रिंकलर से अगर इसको वो करी जाए, इसकी छिड़काई करी जाए इसमें स्प्रिंकलर, तो वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, ये इसकी एलोवेरा की जो खेती है, इस तरह ये पौधे लगे हुए हैं। इस तरह की आप देख रहे हैं ये पौधे, ये सारे इस तरह ये बेड बनाने होते हैं मिट्टी पर। और इस तरह ये यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने भी ये सूखे सूखे पौधे दिख रहे हैं, जैसे कि ये पौधे दिख रहे हैं, ये सारे एलोवेरा के पौधे हैं जो कि स्टार्टिंग में 10 से 15 दिन तक ये सूखता है। उसके बाद फिर ये उसके बाद ये पुनः हरा होता है और इसमें पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ कई सारा जो ज़मीन है उस पर ये पौधा लगाया गया हुआ है। हमको देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सूखे किसी पेड़ के ढूंढ हैं, बट ये एलोवेरा है। जैसा कि आप देख रहे हो, पूरा देख सकते हो। तो दोस्तों, जैसा अभी तक आपने समझा एलोवेरा क्या है और ये किस लिए इतना इम्पोर्टेंट है। अब हम आपको बताएंगे कि आपको अगर इसे लगाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या कहाँ से आपको पौध मिलेगी, आप इसको किस तरीके से लगा सकते हैं और आप इसे कहाँ पे जाके सप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। आप इस वीडियो को पूरे देखिए। अब आपको मेरे साथी बताएंगे कि ये कहाँ से खरीदी जाएगी। जी हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमने ये इसमें एलोवेरा की जो खेती की हुई है, ये नागौर से खरीदी गई है। राजस्थान में जो नागौर है वहाँ से खरीदी गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी जो फसल लगाते हैं हम पौध, तो इसको जैसे हमने जो उन्होंने ये फसल लगाई हुई है तो ये हमने नागौर से खरीदी हुई है। राजस्थान में जो नागौर जिला है वहाँ से इसको खरीदा गया है। और इसका जो लगाने का तरीका है, जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो पेड़ों की जो डिस्टेंस होगी वो कम से कम 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हम इनको लगाते हैं। ये एक ऐसी फसल है, ना तो इसको कोई जानवर खाता है और इसमें नुकसान भी बहुत कम होता है। कोई कीड़े वीड़े लगने के चांसेस भी बहुत ही कम होते हैं, लगती हैं तो फिर उसका भी इलाज है, वो बहुत ही कम रेयर केस में होता है, ऐसा होता ही नहीं है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपसे उन किसान की बात कराते हैं जिन्होंने ये फसल अपने खेत में की हुई है। देखो, जैसा कि भैया ने आपको बताया, ये जो पौधा पहले आप है, अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम चंद्रभान सिंह चंदेल है। मैं राजस्थान यानी भरतपुर से बोल रहा हूँ, जहाँ पे हमने अपने 5 हेक्टेयर में अपने ये एलोवेरा लगाया हुआ है। तो ये जो पौधा है हमने नागौर जिले से यानी अपने राजस्थान से मंगाया हुआ है, जो हमें यहाँ पर आकर के जो बड़ा बड़ा लगा करके यानी 3-4 रुपये के यानी प्रति पौधा मिला है हमें। 3 रुपये प्रति एक पौधा की कीमत पड़ी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि आपको कितनी पौधे लगाने हैं अपने खेत में, कितनी छोटी जगह पे आपको करना है। हम आपको ये बता चुके हैं कि 1 बीघा में करीबन 7,000 से लेकर 6,000 तक पौधे लग सकते हैं। मतलब अगर अच्छी तरीके से अगर आप करें उसकी स्पेसिंग तो 7,000 तक लग जाते हैं, 6,500 तक लग जाते हैं। और अगर उसकी पैकिंग आप थोड़ी लूज़ करें तो 5,000 तक लग जाते हैं। अभी देखो, इसको जैसे बताया गया कि ये 1 महीने तक ये पहले शुरुआत में लाल पड़ेगा, उसके बाद में ये अपने यहाँ दोबारा से अंकुरित होगा, फिर उसके बाद में ये 6 महीने में ये डेवलप होगा। उसके बाद में इसमें से इसकी पूरी यहाँ से ये काटा जाएगा, तब जा करके कंपनी से कांटेक्ट करके इसको बाहर के लिए भेजा जाएगा। जो पतंजलि वगैरह होता है या जैसे भी कोई दूसरी अदर कंपनी होती हैं उनके लिए भेजा जाएगा। वहाँ से फिर इसका प्रॉफिट और वो बाद में निकाला जाएगा। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इन्होंने बताया आपको कि इसका किस तरीके से आप बिजनेस को आप कर सकते हैं। छोटी लागत है, ज़्यादा लागत नहीं है। आपको 3 रुपये प्रति पौधे की लागत है और आप इसमें 10 महीने के अंदर लगभग दुगना तिगना मार्जिन तक मनी उठा सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन है तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है आपके लिए खेती के लिए।
अब आपको खेती के लिए बताएंगे ये कि पहले शुरुआत में आपको जब खेती करते हैं तो इसमें कैसी दिक्कतें आती हैं या क्या परेशानी आती हैं, फिर उसके बाद 20 दिन तक फिर 1 महीने तक का क्या असर रहता है। अभी जो आपने फसल देखी है वो फसल तकरीबन 1 महीने पुरानी है, तब जाके ये इतनी खड़ी हो पा रही है। इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे हमारे किसान भाई। तो देखो, जैसा कि बताया कि शुरुआत में देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये फसल की जो पौधा है पूरा सूख जाता है, लेकिन इसमें क्या है, ये जब तक सूखेगा नहीं, ये दोबारा से पुनः अंकुरित नहीं होगा और तब जा करके ये अपने आप ही अंकुरित होगा, क्योंकि इसमें पहले ही यानी थोड़ा सा पानी पानी लगाना पड़ता है। इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये शुष्क पौधा है। इसमें गर्मियों के मौसम में सिर्फ 1-2 पौधों में यानी पानी की ज़रूरत होती है, फिर इसमें जो बरसाती पानी की ज़रूरत हो जाती है, उसके बाद में कोई पानी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है विशेष तौर से, और ये अपने आप ही विकसित होता है। और दोस्तों इस पौधे के बारे में खास बात ये भी है कि इसको लगाने के लिए कोई विशेष तौर पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर मिट्टी में लगता है। आप इसे देश के किसी भी हिस्से में किसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं, बशर्ते बलुआ मिट्टी में इसकी फसल जो होती है वो अधिकतम होती है। और आप इसको लगाने के बाद 4 साल तक आप इससे एक पौधे से मुनाफा उठा सकते हैं, 4 फसल तक आप इससे काट सकते हैं। दोस्तों किस तरीके से कि आपको इसकी पुरानी पत्तियां 10 महीने में तकरीबन पौधा हरा होकर बड़ा हो जाता है, कटने के लायक, बिकने के लायक। आप उसे काटिए, नीचे से पुरानी पत्तियों को आप काटते जाइए, नई पत्तियों को आप उसमें छोड़ते जाइए। इससे क्या होगा, पौधा 4 बार तक जो है आपको फसल देगा। और 45 दिन में, हर 45 दिन में आप पुरानी पत्तियों को काटिए और नई पत्तियों को उगने दीजिए। इसी तरीके से पौधा बढ़ेगा और बढ़ने के बाद आपको जो है लगभग 4 साल तक आपकी फसल कटती रहेगी उसी में से। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ से लेके आपको जितनी ज़मीन दिखाई दे रही है उतनी हमने पूरी ज़मीन पे ये 5 हेक्टेयर में लगाया हुआ है। अब आपको पता है 5 हेक्टेयर मतलब होते हैं 20 बीघे। 20 बीघे में हमने ये खेती करी है दोस्तों। अब आपको इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है इससे कि आप कितने पौधे लगेंगे। इसमें अगर देखा जाए तो 1 बीघे में करीबन 7,000 से 6,000 पौधे लगते हैं। अगर अच्छी तरह से स्पेसिंग अगर एक्यूरेट करी जाए तो करीब 7,000 पौधे लग जाते हैं, और अगर थोड़ा सा आप ध्यान ना दें तो करीब 5 से 6,000 पौधे तो फिर भी 1 बीघे में लग जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे पूरे इसमें 6 बीघे में 18 बीघे में ओके। और ये यहाँ पर ये हमारे किसान भाइयों का पूरा झुंड बैठा हुआ है, आप इनको भी देख सकते हो। ये देखो, ये किसान भाइयों का झुंड बैठा हुआ है। अब ये दोपहर हो गई है तो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं ये अभी। दोस्तों सबसे पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम है गौरव कुशवाहा और मैं एक इंजीनियर हूँ। मेरे साथ में ये है जो मेरा मामा है, ये भी एक इंजीनियर है, इनका नाम कौशलेंद्र कुशवाहा है और हम दोनों फ्रेंड्स हैं। दोस्तों हम दोनों ने ये चैनल अपना सोशल सहायता शुरू किया है, वो इसीलिए किया है ताकि हम जो आम लोग हैं उन तक उनकी परेशानियों का समाधान पहुंचा सकें और उनकी मदद कर सकें किसी भी तरीके से। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ फॉलो कीजिए।